यहां मन को पवित्र करने की बात कही गई है, मन को शुद्ध करने की बात कही गई है। इसका तात्पर्य क्या है? तात्पर्य ये है कि आपका शरीर कितना सुंदर है, आप कितने ब्यूटीफुल दिखते हैं, कितने स्मार्ट दिखते हैं, ये महत्वपूर्ण नहीं है। तब महत्वपूर्ण ये है कि आपका मन कितना सुंदर है। संसार के सामने आपके तन की सुंदरता की जो है चर्चा और आपके तन की सुंदरता का वर्णन किया जा सकता है। संसार के प्राणी आपके तन के सौंदर्य को वर्णन कर सकते हैं, लेकिन भगवान बोले भगवान तन के सौंदर्य को का वर्णन नहीं करते हैं। तब किसका वर्णन करते हैं? बोले भगवान तो मन के सौंदर्य का वर्णन करते हैं। हमारा मन कितना सुंदर है, और मन को सुंदर बनाने का, तन के सुंदर बनाने के पीछे हम दिन रात व्यवस्था में लगे रहते हैं। क्या क्या नहीं करते। थोड़ा सा भी कहीं कुछ दाग लग जाए चेहरे पर में तुम्हारा चिंता हो जाती है। लेकिन इस मन के ऊपर जो दाग लगा है, वो दाग कैसे छूटेगा? हमारे इस तन के ऊपर हमारे तो दाग लगा है, उसको तो दिखता है, और उसके लिए हम बहुत सारे व्यवस्था बना लेते हैं। ये साबुन, वो साबुन, पता नहीं क्या क्या, कितना जो है डेंटिंग पेंटिंग करके उसको ढक करके महाराज दीपापोती करके। लेकिन मन का जो समस्या, मन जो बिगड़ गया है हमारा, मन जो गंदा हो गया है हमारा, मन के ऊपर जो दाग लग गया है, जबकि ये दाग, ये मन जो है भगवान ने जब हमें भेजा था संसार में तो बड़ा निर्मल बना करके भेजा था। लेकिन इस संसार में आकर के हमने इस मन को जो है दाग लगा दिया। तो कैसे दाग छूटेगा? मन के दाग को छुड़ाने के लिए क्या हमने कोई प्रयत्न किया आज तक? है ना? खूब गंगा नहाओ, खूब यमुना नहाओ, खूब त्रिवेणी नहाओ, सब कुछ नहाओ, उसके द्वारा आपका शरीर भले पवित्र हो जाए, लेकिन मन नहीं पवित्र होता है। मन कब पवित्र होगा? मन तो भगवान की कथा से पवित्र होता है। मन की निर्मलता भगवत कथा से होती है, भगवत चर्चा से होती है, लेकिन इसके लिए किसी के पास टाइम नहीं। फालतू के कार्यों के लिए, इधर उधर के कार्यों को, फोकट के कार्यों को करने के लिए हमारे पास बहुत समय है, लेकिन मन के सौंदर्य को, मन की निर्मलता को बनाए रखने के लिए हमारे पास कोई समय नहीं। तो मन तब निर्मल होगा। इसलिए कहते हैं एतस्माद् अपरम किंचन मनःशुद्धि न विद्यते। लेकिन अब मन को साफ करने वाला ये सुंदर सा डिटर्जेंट पाउडर मिल गया, उपाय तो मिल गया, लेकिन ये किसी दुकान में मिल जाएगा, खरीद लाएंगे। तो दुनिया के किसी दुकान में आप चले जाओ, बड़े बड़े मॉल में चले जाओ, लेकिन उस मॉल में भी आपको नहीं मिलेगा। ये कितना भी रुपया खर्च कर लो, लेकिन नहीं मिलेगा। दुनिया की सारी दौलत लगा दो, फिर भी नहीं मिलेगा। तो कैसे मिलेगा? सूत जी कहते जन्मांतरे भवेत् पुण्यम तदा भागवतम। जब जीवन का जन्म जन्मांतर का पुण्य उदय होता है, तब जाकर के भागवत सुनने का मन बनता है। ये सबके बस की बात नहीं है। जेहि पर कृपा करहि जी जानी, जिसके ऊपर भगवान अपना जन मान करके कि नहीं अब इसके ऊपर कृपा करनी चाहिए, उसके लिए जीवन में भगवान सत्संग का लाभ करने का अवसर प्रदान करते हैं। धनवान तो संसार में बहुत लोग हैं, सब कहां करता है? क्यों? क्योंकि अभी उसके ऊपर भगवान की इच्छा नहीं हुई। धन का अभाव क्या इस गांव में और लोगों के पास नहीं?
भगवान की कृपा जब तक नहीं होगी तब तक ये संभव नहीं है। धन से कोई नहीं खरीद सकता। तो भगवान जीवन में सत्संग मिले, कथा श्रवण का फल जो है अवसर प्राप्त होवे, तो समझना कि दुनिया के सबसे बड़ा धनवान हम हैं। हमसे बड़ा धनवान कोई नहीं। क्यों? क्योंकि उसी व्यक्ति को के ऊपर कृपा भगवान की होती है। ये कथा हृदय की चीज है, विनम्रता की चीज है। कथा जब तक विनम्रता से नहीं सुनेंगे तब तक समझ में, तब तक जो है इसका समझ में नहीं आएगा। एवं विनम्राय विवेकने, ये विनम्रता जब तक नहीं आएगी जीवन में तब तक कथा श्रवण का अधिकार प्राप्त नहीं होगा। कथा श्रवण का पहला अधिकार ही वो है जो विनम्र हो। होता है ना, आप बड़े बड़े कॉलेज में, चाहे बड़े स्कूल में आप नाम लिखाने के लिए पहले एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ता है। एंट्रेंस एग्जाम आप पास कर गए तब आपको, अभी एग्जाम दिया महाराज, एडमिशन हुआ एग्जाम का, ऐसे बोले अभी एग्जाम दिए, अभी स्कूल में जो है योग्यता प्राप्त हुई कि अब आप इस स्कूल में दाखिला ले सकते हैं, इस स्कूल की योग्यता अब आपको मिली है, ऐसे आप एडमिशन नहीं ले सकते। उसी प्रकार भागवत सुनने की योग्यता आपके अंदर है, इसका एडमिशन, इसका जो एग्जाम क्या है, इसका लक्षण क्या है? इसका लक्षण है कि आपके अंदर विनम्रता हो। सबसे पहला सूत्र विनम्रता, और वो जब तक नहीं है तब तक आप भागवत सुनने के अधिकारी नहीं है।